हेलो दोस्तों, रेकपीडिया पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, पिछले क्लास में क्लॉक पढ़ रहे थे, उसी को आज कंटिन्यू करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, आज जो हम लोग 3 टाइप ऑलरेडी इसमें पढ़ चुके हैं। चौथा टाइप स्पेशल एंगल, जिसमें 0 डिग्री, 90 डिग्री और 180 डिग्री के बारे में हम लोग बात करेंगे। उससे पहले देखिए, थोड़ा सा आपको घड़ी में थोड़ा सा समझा दें। आज इसलिए साक्षात घड़ी उठा के लेके आए हैं, क्योंकि इसकी ज़रूरत पड़ेगी आज। दीवाल घड़ी देखा ही होगा आप लोगों ने। देखिए, 0 डिग्री का मतलब क्या होता है, जो हम लोगों ने अभी तक के क्लास में पढ़ा है। देखिए, अभी जो 1 से 2 के बीच में आप अगर देखेंगे तो ये घड़ी पे आप देख रहे होंगे जहाँ पे लाइट थोड़ा कम पड़े, अभी शायद थोड़ा सा सही है, ठीक है। अगर आप इस घड़ी में देखिए तो एक यहाँ पर दोनों कांटा घंटे और मिनट की एक साथ है, ठीक है। सेकेंड से हमें कोई लेना देना है नहीं। अब इसके आगे जब इसे बढ़ाएंगे तो आप देखिए 2 और 3 के बीच में ये कहाँ 0 डिग्री बनता है। कल मैंने आपको बताया था 0 डिग्री हर 1 घंटे में सिर्फ एक बार बनता है, ये अपवाद था, ठीक है। बाकी सारे कोण जो है वो 2 बार बसते हैं, 1 घंटे में बनते हैं। अब देखिए 2 बजे के बीच में बन गया, 2 और 3 के बीच में। चलिए आगे बढ़ते हैं। 3 और 3 के बीच में भी एक बार बन गया। देखिए अब 4 और 5 के बीच में भी हो गया। इसी तरह 5 और 6 के बीच में भी बन गया। देखिए अब 6 और 7 के बीच में भी हो गया 0 डिग्री, दोनों कोण एक साथ, दोनों कांटा। देखिए 7 और 8 के बीच में भी हो गया। आगे बढ़ते हैं। देखिए 8 और 9 के बीच में भी हो गया, दोनों 0 डिग्री। 9 और 10 के बीच में देखते हैं। अब देखिए 9 और 10 के बीच में भी यहाँ हो गया। 10 और 11 के बीच में देख लेते हैं। देखिए 10 और 11 के बीच में भी हो गया, ठीक है। 10:55 के आसपास का समय है। आगे बढ़ते हैं। क्या 11 और 12 के बीच में होगा? तो देखिए 11 और 12 के बीच में कहीं भी नहीं आया। 11 और 12 के बीच में जब इसे आना था तो ये सीधा 12 बज गया, ठीक है। क्या 12 और 1 के बीच में आएगा? चलिए देखते हैं। देखिए 12 और 1 के बीच में भी नहीं आया। देखिए 1 बज चुका है, 12 और 1 के बीच में नहीं आया, ठीक है। तो कहाँ आया? फिर से वही 1 और 2 के बीच में, ठीक है। ये इसीलिए पहले दिखा दिए क्योंकि अब समझाने में थोड़ा सा मुझे आसानी होगी। देखिए अब जो तो घड़ी में 0 डिग्री क्या होता है, हर एक जगह पर 1 घंटा में एक बार आता है। बाकी सारी चीज़ें कितनी बार आती हैं मैंने पहले ही बताया हुआ है, ठीक है। जैसे आपको बाकी कोई भी डिग्री हो, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 42 डिग्री, 60 डिग्री, ये क्या होते हैं 1 घंटे में 2 बार बनता है। 1 घंटे में 2 बार बनता है, ठीक है। 2 बार 1 घंटे में बनेगा। जैसे 4:10 में बन गया तो 4:40 के आसपास बजेगा। इस तरह से कुछ भी एग्जाम्पल के लिए बता रहे हैं। तो उसी तरह 42 डिग्री सब तो, लेकिन 0 डिग्री क्या था, 1 घंटा में सिर्फ एक ही बार बन रहा था। और एक अपवाद था, कौन सा? एक अपवाद था 180 डिग्री। कल ही अपवाद बता दिए थे, फिर से रिवाइज कर दे रहे हैं ज़रा सा। 180 डिग्री भी 1 घंटा में सिर्फ एक ही बार बन रहा था। तो आपको लगेगा 12 घंटा में 12 बार बनना चाहिए, लेकिन 12 घंटा में 12 बार नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा? अभी तुरंत आपको कारण दिखा दिए। क्योंकि जब पहले 0 डिग्री की बात करते हैं, पहले हम लोग 0 डिग्री की बात करते हैं। देखिए जब ये 12 पे ठीक बचता है ना, 12 पे दोनों ही कांटे एक साथ होते हैं। और एक ब्लू से ले लेते हैं। देखिए ये ब्लू वाला एक ले लेते हैं, एक रेड वाला, 2 हो गया। तो एक बार तो पहले बात 12 पे दोनों मिलेगा। उसके बाद फिर 12 और 1 के बीच में नहीं मिलता है, ये यहाँ पे मिलता है। इसमें समझिएगा कि दोनों कांटा है, ठीक है। बार बार नहीं तो पेन बदलना होगा। फिर ये 2 और 3 के बीच में एक साथ मिलते हैं। फिर 3 और 4 के बीच में, उसी तरह 4 और 5 के बीच में, फिर 5 और 6 के बीच में, फिर 6 और 7 के बीच में, और फिर 7 और 8 के बीच में। इस तरह से ये मिलते जाते हैं। फिर 8 और 9 के बीच में, फिर 8 और 9 के बाद यहाँ 9 और 10 के बीच में, और फिर यहाँ पे 10 और 11 के बीच में। लेकिन ये वाला एरिया आप देखिए, इस बीच में 2 घंटे हैं, लेकिन यहाँ पर 0 डिग्री बन कितना रहा है, तो सिर्फ एक बार, और वो भी ठीक 12 बजे, वो भी ठीक 12 बजे। तो इसका मतलब है कि 11 से 1 में जो 2 घंटा पड़ रहा है उसमें 0 डिग्री सिर्फ एक ही बार बन रहा है। बाकी सभी घंटे के आसपास 0 डिग्री क्या हो रहा है हमारा,
एक बार तो कंफर्म बन रहा है, लेकिन यहाँ पर क्या है 11 से 1 के बीच में, इन 2 घंटा के बीच में सिर्फ एक ही बार बन रहा है, जबकि बनना चाहिए था 2 बार। ठीक है, तो अब हमारा यहाँ से फॉर्मूला क्या निकलेगा, देखिए 0 डिग्री 12 घंटे में कितना बार बनेगा, 12 घंटा को आवर लिखते हैं शॉर्टकट में, 12 आवर में तो हम कहेंगे 11 बार, क्योंकि 11 से 1 के बीच में सिर्फ एक ही बार बन रहा है, जहाँ पे 2 बार बनना चाहिए था 12 घंटा में 12 बार, लेकिन वहाँ एक ही बार बन रहा है। ठीक है, अब तब 24 घंटा में कितना हो जाएगा, हम कहेंगे 24 घंटा में 11 दूनी 22 बार हो जाएगा। बस इसी को ध्यान में रखना है, इसी से सवाल आते हैं। एक बार क्यों घटा, लाइव दिखा दिए आपको, 11 से 1 के बीच में एक ही बार आ रहा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन है, एक दिन में घड़ी की सुइयां कितनी बार मिलती है, कितनी बार मिलती है, तो वही 0 डिग्री। ठीक है, तो जाहिर सी बात है अभी तुरंत बनाए हम लोग, 22 बार मिलेगी 24 घंटा में, 24 घंटा में 22 बार मिलेगी, क्योंकि 12 घंटा में 11 बार मिलती है, 12 घंटा में 11 बार, तो 24 घंटा में दुगना हो जाएगा। इधर भी बोलेगा 48 घंटा में कितना बार, तो बोलेंगे और दुगना कर दो, 22 दूनी 44 हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक सप्ताह में कितनी बार घड़ी की सुइयां, कितनी बार 2 बार लिखा गया है, कितनी बार घड़ी की सुइयां आपस में मिलती हैं, तो फिर वही 0 डिग्री पूछ रहा है। तो हमें पता है 24 घंटा में, एक दिन में कितना बार, एक दिन अर्थात 24 घंटा, उसमें 22 बार तुरंत बनाए हैं अभी हम लोग। एक सप्ताह अर्थात 7 दिन, एक सप्ताह का मतलब 7 दिन, तो 7 से गुना कर देंगे, 22 गुना 7 154 बार, 22 गुना 7 154 बार। ठीक है, तो एक सप्ताह में टोटल कितना बार, 154 बार मिलेगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। और इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं, कहाँ पे दिमाग लगाना है अब दिखाते हैं। दोपहर 2 बजे से 5 बजे तक में घड़ी की सुइयां कितनी बार 0 डिग्री का कोण बनाएगी। दोपहर 2 बजे से 5 बजे तक, 2 से 5 में कौन कौन सा घंटा आएगा, एक 2 से 3 बजेगा पहला घंटा, 3 से 4 बजेगा, 4 से 5 बजेगा। अब आप बताइए क्या इसमें 11 से 1 आया है, क्या इसमें 11 से 1 आया है, घड़ी जो होगा क्या वो यहाँ जो 11 होगा और यहाँ जो 1 होगा, क्या इन दोनों के बीच घड़ी आ रहा है। अगर इन दोनों के बीच नहीं आ रहा है तो हमें पता है कि हर घंटे में 1 बार बनता है, कुछ हमें सोचना ही नहीं है। तो 11 से 1 के बीच में नहीं आ रहा है, इसका मतलब है कि हम सिर्फ ये क्यों ना देख ले कि 12 जो समय दिया हुआ है 2 से 5, उसमें 12 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। 12 आ रहा है तब तो 1 कम हो जाता है, हम लोग देख चुके हैं लाइव टेस्ट अभी। 12 अगर नहीं आ रहा है तब तो जितना घंटा उतना बार 0 डिग्री, 5 घंटा 5 बार 0 डिग्री, 6 घंटा 6 बार 0 डिग्री, 8 घंटा 8 बार 0 डिग्री, 2 घंटा 2 बार 0 डिग्री। तो यहाँ पर 2 से 3 में 1 बार बनेगा, 3 से 4 में 1 बार बनेगा, 4 से 5 में 1 बार बनेगा, टोटल 3 बार बनेगा। अब इसी को हम लोग डायरेक्ट कैसे बनाएंगे, सीधा हम लोग देखेंगे 2 से 5 में कितना घंटा है, 3 घंटा है। 2 से 5 के बीच में कितना घंटा है, हम सीधा समझेंगे इसमें कि इसमें 3 घंटा है, 3 घंटा है। और इधर ब्रैकेट में दिमाग में 12 रखेंगे कि इसमें 12 आया है क्या, तो हम कहेंगे नहीं इसमें 12 नहीं आया है, 2 से 5 के बीच में 12 नहीं आया है। तो 3 घंटा, जैसे यहाँ पे 3 आवर, तो 3 बार 0 डिग्री बनेगा, सीधी सीधी बात है। मान लीजिए 2 से 8 दिया हुआ है, हालांकि अभी और क्वेश्चन होगा आगे एग्जाम्पल, लेकिन और लेते हैं यहीं पर। 2 से 8 दिया हुआ है, 2 से 8 में टोटल 6 घंटा, तो सीधा कहेंगे हम 6 बार 0 डिग्री का कोण बनेगा, क्योंकि 12 इस बीच में नहीं आ रहा है, 12 इस बीच में नहीं आ रहा है, 12 बजेगा तभी तो बदलेगा। चलिए और एग्जाम्पल आगे होगा, उसको बनाते हैं। 10 बजे से 2 बजे तक की घड़ी की सुइयां कितनी बार 0 डिग्री का कोण बनाएगी। अब देखिए 10 से 2 में कितना बजेगा, 11 12 1 2, 4 घंटा हो गया 10 से 2 में। 10 से 2 में कितना हो गया, तो आप कहिएगा 4 घंटा हो गया, 4 आवर। तो आप कहिएगा 0 डिग्री कितना बार बनेगा, 4 बार, तो गलत हो जाएगा, क्योंकि 10 से 2 के बीच में 12 आ रहा है, 10 से 2 के बीच में 12 आ रहा है। इसका मतलब यहाँ पर जो 2 घंटा है वहाँ पर सिर्फ 1 ही बार बनेगा। अर्थात कुछ इस तरह से आप दिमाग में ध्यान रखिए, यहाँ पर जो 11 है, यहाँ पर जो 1 है, 10 से 1 के बीच में बनेगा। देखिए टोटल लिख ही देते हैं। देखिए यहाँ एक बार बनेगा 10 से 11 के बीच में, 11 से 12 के बीच में बनेगा, नहीं बनेगा, ठीक 12 बजे बनेगा। ये बिंदा जो है 12 से 1 के बीच में बनेगा, नहीं बनेगा, 1 से 2 के बीच में फिर बनेगा। तो इसका मतलब है कि इन 4 घंटे में सिर्फ 3 ही बार बन रहा है, एक यहाँ, दूसरा यहाँ, तीसरा यहाँ। ठीक है,
तो हम लोग डायरेक्ट कैसे समझेंगे इसको, सीधा देखेंगे 10 से 2 के बीच में 12 एक बार बजेगा, 12 बजेगा तो एक बार हम लोग घटा देंगे बस। यहाँ क्योंकि होना था 4 बार लेकिन एक बार 12 आ गया है तो इसको हम लोग एक घटा देंगे 3 बार। ये आपको फिगर बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इस तरह से आप समझिएगा इसको। तो क्योंकि 12 आ रहा है तो हम लोग एक घटाएंगे बस। कॉन्सेप्ट समझ ही गए हैं, क्यों 12 आता है तो घटाते हैं, तो दिक्कत आपको होगी नहीं। चलिए आगे देखते हैं। देखिए अब 180 डिग्री, 180 डिग्री में हम लोग का कॉन्सेप्ट क्या है। चलिए 180 डिग्री भी आपको लाइव दिखा देते हैं थोड़ा सा, आप भी क्या याद रखिएगा क्या आज हम लाइव दिखा रहे हैं। देखिए 180 डिग्री में क्या होगा। 180 डिग्री पहले आप लोग समझते तो हैं ना। देखिए 180 डिग्री अभी आपको पहले सबसे पहला डेमो दिखाते हैं। देखिए ये 180 डिग्री है, अर्थात दोनों एक दूसरे के विपरीत। घंटा का कांटा किसी और की तरफ, मिनट का कांटा किसी और की तरफ, ठीक है। देखिए एकदम पास ला के दिखा देते हैं, मेरा चेहरा थोड़ा देर मत देखिए। देखिए आगे बढ़ते हैं। 2 और 3 के बीच में क्या 180 डिग्री बनेगा, बिल्कुल। देखिए 2:45 पे बन गया। आगे बढ़ते हैं। 3 और 4 के बीच में कहीं बनेगा, देखिए बन गया 3 और 4 के बीच में। क्या 4 और 5 के बीच में बनेगा, देखिए 4 और 5 के बीच में ही बन गया। 5 और 6 के बीच में बनेगा, देखिए 5 और 6 के बीच में जो बनना था ना वो नहीं बना। 5 और 6 के बीच में नहीं बना, बल्कि ये चला गया कांटा सीधा सीधी 6 पे। सीधा सीधी कहाँ चले गया, 6 पर चला गया। अब आपको लॉजिक समझ आ रहा होगा कि यहाँ पर क्या करेंगे। क्या 6 और 7 के बीच में आएगा, ठीक उसी तरह जैसे 0 डिग्री नहीं आया था यहाँ पर भी नहीं आएगा। देखिए 7 बजे तक में कहीं नहीं आया, ठीक है। कहाँ आएगा अब, देखिए 7 से 8 के बीच में, अर्थात 7:05। आगे बढ़ते हैं। देखिए 8 से 9 के बीच में, देखिए आ गया। इसी तरह से 9 से 10 के बीच में भी आ जाएगा, हर जगह पे आ जाएगा। 10 से 11 के बीच में भी देखिए आ जाएगा। 11 से 12 के बीच में भी आ जाएगा, ठीक है। 12 से 1 के बीच में जो पिछले बार 0 डिग्री नहीं आ रहा था वो देखिए आ गया इस बार। इसके आगे तो हम लोग कर ही चुके हैं। तो यहाँ पर आपको लॉजिक समझ आया। यहाँ पे लॉजिक क्या है कि 5 बजे से लेकर के 7 बजे के बीच में एक ही बार आ रहा है। जो 0 डिग्री हम लोग का 11 से 1 में एक ही बार आ रहा था 0 डिग्री, इस बीच में एक ही बार आ रहा था। घंटा भले 2 था, ठीक है। उसी तरह 5 से 7 के बीच में क्या हो रहा है, 180 डिग्री हमारा 180 डिग्री एक ही बार आ रहा है, जबकि घंटा यहाँ भी 2 है 5 से 7 के बीच में, ठीक है। तो यहाँ पर भी हम लोग का कॉन्सेप्ट क्या होगा, हम लोग 6 को ध्यान रखेंगे। जिस तरह से 0 डिग्री में हम लोग 12 को ध्यान रख रहे थे, हम लोग 180 डिग्री में क्या करेंगे, 6 को ध्यान रखेंगे। अगर 6 आएगा तो 1 घटा देंगे, 6 नहीं आएगा बहुत अच्छा 3 घंटा 3 बार, 5 घंटा 5 बार, 6 घंटा 6 बार। और अगर उसमें 6 इंक्लूड है तो 6 घंटा 5 बार, 1 घटा देंगे। 8 घंटा 7 बार, ठीक है। इसी कॉन्सेप्ट से हम लोग अब आगे बढ़ते हैं, सवाल देखते हैं। तो वहाँ पे ज़रा सा चलिए आगे देख ही लेते हैं। देखिए एक दिन में घड़ी की सुइयाँ कितनी बार एक दूसरे की विपरीत होती है, तो हम लोग अभी तुरंत पढ़े। 12 घंटा में कितना बार होगा, हम कहेंगे 11 बार होगा, क्योंकि 5 से 7 के बीच में एक ही बार बनेगा। 5 से 7 के बीच में क्या होगा, एक ही बार बनेगा। तो 24 घंटा में कितना, एक दिन का मतलब 24 घंटा, तो 24 घंटा में 22 बार हो जाएगा। 48 घंटा में कितना, या 96 घंटा में कितना, तो हम कहेंगे ये 24 चौके है तो ये भी 22 चौके हो जाएगा। 22 दूनी 44 दूनी 88, या 22 चौके 88 बार हो जाएगा 96 घंटा में। लेकिन क्वेश्चन पूछा है यहाँ पे हम लोग से एक दिन में, तो एक दिन में 22 बार, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक सप्ताह में घड़ी की सुइयाँ कितनी बार विपरीत होती हैं, तो एक सप्ताह में, तो एक दिन में हम लोगों को पता है 22 बार। एक सप्ताह अर्थात 7 दिन, 7 दिन में इसको भी 7 से गुना कर देंगे, 154 बार। 0 डिग्री और 180 डिग्री दोनों सिमिलर है, ठीक है। बस अंतर क्या है, उसमें अगर 12 आया तो 1 घटाना है, इसमें अगर 6 शामिल है तो 1 घटाना है। बस यही कॉन्सेप्ट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दोपहर 2 बजे से 5 बजे तक घड़ी की सुइयाँ कितनी बार 0 डिग्री और 180 डिग्री का कोण बनाएगी, अर्थात अलग अलग बताना है हमें, ठीक है। 2 से 5 में कितना घंटा, 2 से 5 में, चलिए 2 से 5 ज़रा लिख लेते हैं। 2 से 5, ठीक है। एक जगह पे 0 डिग्री लिख लेते हैं, एक जगह पे 180 डिग्री लिख लेते हैं। अब आप बताइए 0 डिग्री वाले में, देखिए इधर लिखते हैं, वहाँ 2 से 5, ठीक है।
एक जगह पे 0 डिग्री, एक जगह पे 180 डिग्री। क्या इसमें 12 आ रहा है? घंटा टोटल कितना है 2 से 5 में? तो आप कहिएगा 3 आवर की कहानी है, 3 घंटा की कहानी है। 2 से 5 में 12 आएगा, हम कहेंगे 12 इसमें नहीं आएगा। और अगर 12 नहीं आएगा तो 0 डिग्री 3 बार बनेगा, 12 नहीं आएगा तो 3 बार बनेगा। क्या 180 डिग्री में जो है 6 आ रहा है? यहाँ जो 2 से 5 है इसमें 6 आ रहा है, हम कहेंगे 6 नहीं आ रहा है। तो 6 नहीं आ रहा है 3 घंटा, तो ये भी 3 बार बनेगा, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं। 4 बजे से 8 बजे तक में 0 डिग्री और 180 डिग्री कितना बार बनेगा, यही सवाल है, इसको शॉर्टकट में लिखा गया है। तो 0 डिग्री में हम लोग चेक करेंगे कि 12 आ रहा है, 180 डिग्री में चेक करेंगे क्या 6 बज रहा है। 4 बजे से 8 बजे तक में 12 बजता है क्या? 4 से 8 में देखे हैं कभी कोई ऐसा घड़ी? नहीं बजता है, 8 के बाद 12 आएगा। तो इसका मतलब है कि 4 से 8 के बीच में कितना घंटे की कहानी है? टोटल 4 घंटे की कहानी है, 4 आवर। कहानियाँ कितना है? 4 घंटे की, तो 4 बार बन जाएगा बार। 0 डिग्री 4 बार बन जाएगा। 180 डिग्री क्या ये भी 4 बार बनेगा? हम कहेंगे 4 बार नहीं बनेगा, क्योंकि यहाँ पर 6 आएगा। 4 बजे से 8 बजे के बीच में 6 बजना है, तो यहाँ पर 1 घट जाएगा, क्योंकि 5 बजे से लेकर के 7 बजे के बीच में सिर्फ एक ही बार 180 डिग्री बनेगा। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा 3 बार। ठीक है। 10 बजे से 2 बजे तक में 0 डिग्री कितना? बस कुछ नहीं करेंगे, 10 से 2 के बीच में 4 घंटा है, 11, 12, 1, 2। ठीक है, तो हम लोग को पता है 4 घंटे की कहानी है। पहले दोनों जगह 4 4 लिख देते हैं। अब दोनों जगह पे चेक कर लेते हैं कि 12 आएगा या 6 आएगा, तो घटाएंगे या तो नहीं घटाएंगे। तो 10 से 2 देख लीजिए 12 आ रहा है, तो बिल्कुल 12 आएगा, तो यहाँ पे 1 घटेगा। और 10 से 2 के बीच में 6 आ रहा है, तो हम कहेंगे नहीं आ रहा है 6, तो यहाँ पे कुछ नहीं घटेगा। यहाँ 3 बार, यहाँ 4 बार। तो इस तरह से हम लोग सवाल को सॉल्व करेंगे। बस सिंपल देखना है हमें 12 आ रहा है या नहीं आ रहा है, 6 आ रहा है या नहीं आ रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इन दोनों से ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो जाता है 90 डिग्री। रविवार शाम 5 बजे से सोमवार शाम 7 बजे तक घड़ी की सुइयाँ कितनी बार एक सीधी रेखा में होगी? इस वीडियो को रोकिएगा, पहले खुद से ही सवाल बनाइएगा। वीडियो को यहीं पर रोक करके खुद से सवाल बनाइएगा, फिर जब बना लीजिएगा तब सॉल्यूशन देखिएगा। देखिए, रविवार शाम 5 बजे से सोमवार शाम 7 बजे तक। रविवार को संडे लिख रहे हैं शॉर्टकट में, 5 बजे शाम 5 को 5 PM लिख रहे हैं। अब एक बात बताइए, शाम 5 PM और सोमवार 7 PM, 7 कितना समय होगा? तो हम कहेंगे पहले तो सीधा 24 घंटा आगे बढ़ जाते हैं। संडे 5 PM, यहाँ तक हो गया 24 घंटा। क्या यहीं तक जाना है? नहीं, और आगे जाना है, 7 बजे शाम तक जाना है। माफ़ कीजिएगा, यहाँ संडे नहीं होगा। 24 घंटा आगे चल गए, दिन बदल जाएगा, यहाँ पे मंडे हो जाएगा। अब मंडे 5 PM हो गया है, लेकिन अभी मंडे कहाँ तक जाना है? मंडे 7 PM तक जाना है, तो 2 घंटा यहाँ पे और हो गया। अब इस 24 घंटे में घड़ी की सुइयाँ, अब सबसे पहले यहाँ पर जो मुख्य बात है वो ये समझना है कि यहाँ पर क्या बोल रहा है कि एक सीधी रेखा में होगी। तो एक सीधी रेखा का मतलब आप क्या समझ रहे हैं? 0 डिग्री, तो आप गलत हो जाइएगा। एक सीधी रेखा का मतलब सिर्फ 0 डिग्री ही नहीं होता है। देखिए, थोड़ा सा घड़ी में फिर से उठाते हैं। देखिए, इसको देखिए आप, जैसे अभी 1 बज रहा है, देखिए, ठीक है, क्या ये एक सीधी रेखा में है? तो आप बोलिएगा बिल्कुल दोनों एक सीधी रेखा में है। अच्छा, अब एक बात और बताइए, क्या दोनों अभी एक सीधी रेखा में है? ये भी तो एक सीधी रेखा में है, तो 180 डिग्री भी सीधी रेखा में ही होता है। तो यहाँ पर जो हमसे आंसर पूछ रहा है वो दोनों ही पूछ रहा है, 180 डिग्री वाला भी और 0 डिग्री वाला भी। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमें आंसर निकालना है वो 0 डिग्री 180 डिग्री दोनों का ही निकालना है। तो 24 घंटा में पहले बताइए तो दोनों कितना कितना बार बनेगा? बोलेंगे 24 घंटा, ये तो बहुत आसान है। 24 घंटा में तो कुछ देखना ही नहीं है, 22 बार दोनों बनेगा। पहले अभी देख चुके हैं हम लोग। कहानी कहाँ पे होगा? 5 से 7 के बीच में, ये 5 से 7 जो है, क्योंकि यहाँ पे हमें देखना होगा 12 और 6 शामिल है या नहीं है। ठीक है, 0 के लिए हम लोग क्या चेक करते हैं? 0 के लिए हम लोग 12 चेक करते हैं और 180 डिग्री के लिए 6 चेक करते हैं। ठीक है, ये सब कॉन्सेप्ट दिमाग में रखना होगा हमें एग्जाम के टाइम में, क्योंकि इतना लिख के तो बना नहीं सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बताइए 5 से 7 के बीच में क्या 12 आता है? आप कहिएगा नहीं आता है, तो नहीं आता है तो 2 बार बन जाएगा। नहीं आता है तो 0 डिग्री 2 बार बन जाएगा। क्या 180 डिग्री 2 बार, 180 डिग्री 6 आएगा? तो हम बोलेंगे बिल्कुल 6 आएगा, तो इसका मतलब यहाँ 1 बार बनेगा। तो 22 2 24 बार टोटल बन जाएगा 0 डिग्री, और 22 1 23 बार बन जाएगा टोटल
180 डिग्री। क्योंकि सीधी रेखा का बात किया है तो 0 और 180 दोनों को लेना होगा और दोनों जोड़ करके हो जाएगा 47 बार। तो सीधी रेखा में रविवार शाम 5 बजे से सोमवार शाम 7 बजे तक में घड़ी की सुइयां कितनी बार एक सीधी रेखा में होगी? टोटल 47 बार होगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए, एक दिन में घड़ी की सुइयां कितनी बार समकोण बनाती है? ठीक है, आपको पता होगा। इसको भी लाइव दिखा दे क्या? चलिए इसको भी आपको जरा लाइव डेमो दिखाई देते हैं। देखिए, ज़्यादा नहीं, इसमें सिर्फ थोड़ा सा दिखाएंगे, बस 12 से 3 में। देखिए 12 बज रहा है हम लोगों का। अरे भाई सीधा क्यों नहीं हो पा रहे हो? स्क्रीन ये भी आपको लाइव जरा समझा देते हैं। देखिए, अब देखिए, जहाँ से मुझे भी थोड़ा सा दिखाई दे कि मैं दिखा क्या रहा हूँ। हाँ, घड़ी का परछाई क्यों आ रहा है? चलिए देखिए 12 बज रहा है। 12 से जब हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है, देखिए कहाँ का, देखिए ये लगभग 90 डिग्री बन गया, समकोण बन गया। समकोण पता है आपको, 90 डिग्री का कोण। देखिए ये 90 डिग्री का कोण दिख रहा होगा आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये दिखा आपको फिर से एक बार 90 डिग्री का कोण। इसका मतलब देखिए 0 डिग्री और 180 डिग्री के अलावा हर कोण कहाँ कहाँ बनता है? 2 बार बनता है हर 1 घंटे में। ठीक है, जैसे 2 बार यहाँ भी बन गया 90 डिग्री। फिर 1 से 2 में क्या होगा? देखिए 1 से 2 में भी देखिए 90 डिग्री बन गया। फिर एक बार आगे बढ़ते हैं, देखिए फिर से एक बार बन गया। 1 से 2 के बीच में भी 2 बार। क्या 2 से 3 के बीच में भी बनेगा 2 बार? चलिए देखते हैं, 2 से 3 के बीच में बनेगा क्या 90 डिग्री? देखिए 2 से 3 के बीच में बना, बिल्कुल बना। लेकिन क्या 2 से 3 के बीच में 2 बार बना? तो हम कहेंगे नहीं बना। दूसरी बार जब बन रहा था तो पक्का पक्की 3 पे आ गया, पक्का पक्की 3 पे आ गया। इसका मतलब 1 घट गया। चलिए आगे बढ़ते हैं और थोड़ा देख लेते हैं। 3 और 4 के बीच में 2 बार बनता है क्या? देखिए 3 कहाँ बना? 3 और 4 के बीच में 1 बार बना। क्या 3 और 4 के बीच में फिर 1 बार और बनेगा? तो नहीं बनेगा। देखिए 4 क्रॉस हो गया, अभी तक में 90 डिग्री नहीं है। अब जब इसको थोड़ा सा आगे करेंगे ना, ये यहाँ, तो 4 और 5 के बीच में हो रहा है। तो इसका मतलब आपको समझ आ गया होगा कि 90 डिग्री जो है 1 बार कम हो जा रहा है। ये भी ठीक उसी तरह। तो सबका कहानी जरा एक एक करके बारी बारी से एक जगह कर लेते हैं। अब 0 डिग्री का कहानी क्या था? 0 डिग्री का कहानी था 11 से 1 के बीच में। और इसमें हम लोगों को देखना क्या है? तो इसमें हम लोगों को 12 को चेक करके देखना है, जिसको घेरा कर दिए। और इसमें क्योंकि है यहाँ पे 2 आवर, लेकिन बन रहा है सिर्फ 1 बार। ठीक है, 180 डिग्री 5 से 7 के बीच में इसमें खेल हो रहा था। ठीक है, यहाँ पे क्या देखना था हमें? यहाँ पे हमें 6 जो बजेगा उसको देखना था। यहाँ भी 2 आवर है, लेकिन बन कितना रहा था? यहाँ 1 बार बन रहा था। ठीक इसी तरह 90 डिग्री। अब 90 डिग्री में क्या हो रहा है? 2 से 4 के बीच में, 2 से 4 के बीच में। ठीक है, जब 3 बज रहा है, जब 3 बज रहा है 2 से 4 के बीच में, तो पक्का पक्की 3 पे बज जा रहा है। 90 डिग्री पक्का पक्की 3 पे बन रहा है। तो इस वजह से क्या हुआ, जो 2 घंटा में बनना चाहिए था 4 बार, 4 बार ना बन के 1 बार कम बन रहा है, अर्थात 3 बार। ठीक है, कितना बार बन रहा है? 3 बार। हम कहेंगे 90 डिग्री क्या इस तरह केस एक ही जगह पे होगा? हम बोलेंगे 2 जगह पे होगा। दूसरा कहाँ होगा? 9 बजे पे। ठीक इसी तरह केस 8 से 10 के बीच में भी होगा, वहाँ पे भी कहानी यही होगा। ठीक है, यहाँ भी 2 घंटा होगा, लेकिन यहाँ भी 3 बार बजेगा। तो अब 90 डिग्री को ज़रा सा अलग से भी समझ लेते हैं, क्योंकि अभी इस पर सवाल बनाना है। 12 घंटा में 90 डिग्री कितना बार बनेगा? कायदे से बनना चाहिए था 24 बार, हर 1 घंटे में 2 बार बनता है, लेकिन 3 और 9 पर घट जाता है एक बार। तो इसको 2 घटा देंगे, बनेगा कितनी बार? 22 बार। ठीक है, कितनी बार बनेगा ये? 22 बार बनेगा। ठीक है, उसके बाद
24 घंटा में कितना बन जाएगा 90 डिग्री? तो आप कहेंगे 24 घंटा में टोटल 22 दूनी 44 बार हो जाएगा। कितना बार हो जाएगा? 22 दूनी 44 बार हो जाएगा। 90 डिग्री कितनी बार बनेगा? बस इसको ध्यान में रखना है, 44 बार बनेगा एक दिन में। 12 घंटा में 22 बार बनेगा, क्योंकि हर एक घंटा पे 90 डिग्री 2 बार बनता है। इसके अलावा जितना भी कोण जानते हैं आप, जो भी सुने हैं, 1 से 360 डिग्री तक में, बाकी सब 24 घंटा में 48 बार बनेगा। 24 घंटा में 48 बार बनेगा, क्योंकि 1 घंटा में 2 बार बाकी सारा कोण बनता है। सिर्फ यही 3 स्पेशल केस था जो तीनों आपको समझा दिया। अब 90 डिग्री पे जरा क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए, एक दिन में घड़ी की सुइयाँ कितनी बार समकोण बनाती हैं? तुरंत अभी पढ़े हैं कि 12 घंटा में 22 बार बनाएगी। ठीक है, तो 24 घंटा में कितना हो जाएगा? तुरंत अभी देखे थे, 22 दूनी 44 बार। चलिए आगे बढ़ते हैं। 11 बजे से 5 बजे तक में कितनी बार 0 डिग्री, 180 डिग्री और 90 डिग्री की कोण घड़ी की सुइयों द्वारा बनेगी? ठीक है, 11 से 5, 0 डिग्री, 180 डिग्री, 90 डिग्री। तुम जरा नीचे चलो जी। ठीक है, इसमें हम लोगों को क्या देखना है? तो 12 देखना है, 12 जब बज रहा है कि नहीं। इसमें 6 देखना है, उसमें 3 और 9 देखना है। 3 दिखा दिए तो 9 नहीं दिखाए थे। कितना घड़ी को घुमवाइएगा, छोड़ दीजिए। बहुत दिन बाद दीवार से उतारे हैं। उतार जब रहे थे तो मम्मी सोच रही थी पागल हो गया है कि अब घड़ी का है उतार रहा है इतना ऊपर से। चलिए आगे बढ़ते हैं। 11 से 5 बजे तक में घड़ी की सुइयाँ, ठीक है, 0 डिग्री, 180 डिग्री, 90 डिग्री का कोण घड़ी की सुइयों द्वारा कब कितनी बार बनेगी? तो 11 से 5 में कितना घंटा है? 12, 1, 2, 3, 4, 5, टोटल 6 घंटा। ठीक है, वैसे ही 12 से 5 5 घंटा है, 11 से 12 1 घंटा। तो टोटल यहाँ पे 6 घंटा की कहानी है। ठीक है, तो सबसे पहले तो यहाँ पर 6 लिख देते हैं, यहाँ भी 6 लिख देते हैं, यहाँ 6 दूनी 12 लिख देते हैं। ये आंसर नहीं है, ये पहले लिख देते हैं। अब इसमें से या तो घटेगा कुछ या तो कुछ नहीं घटेगा। क्या 11 से 5 के बीच में 12 आएगा? 11 से 5 के बीच में 12 आएगा? हम कहेंगे बिल्कुल निश्चित रूप से 11 से 5 के बीच में 12 आना है। तो इसका मतलब यहाँ पर 1 घट जाएगा, 5 बार हो जाएगा हमारा 0 डिग्री। ठीक है, 11 से 5 के बीच में 6 आएगा? हम कहेंगे नहीं आएगा, क्योंकि 5 के बाद 6 आता है, तो नहीं आएगा। तो इसका मतलब है कि जस का तस रह जाएगा, ये 6 का 6 ही बार रह जाएगा, ये नहीं घटने वाला है। चलिए उसके बाद देखते हैं 11 से 5 के बीच में 3 और 9 आएगा? तो हम कहेंगे 9 तो नहीं आएगा लेकिन 3 आएगा। 9 नहीं आएगा लेकिन 3 आएगा। तो इसका मतलब है यहाँ भी 1 घटेगा सिर्फ, क्योंकि सिर्फ 3 आ रहा है तो सिर्फ हम लोग 3 का घटाएंगे, ऐसा नहीं कि 9 वाला भी घटा देंगे। तो 1 घटा देंगे यहाँ पे, तो ये हो जाएगा हम लोगों का 11 बार। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। समझ गए होंगे। 0 सबको 12, 6, 3, 9 पे चेक कर लेना है, जितना बार जितना जो आएगा उतना घटा देना है। आगे एग्जाम्पल देखिए और समझ आएगा बेहतर तरीके से आपको। 5 बजे से 11 बजे के बीच में कितना समय हो गया? 5 से 11 6 घंटा। तो 6 घंटा की कहानी है। यहाँ पे क्या चेक करना होता है? 12, यहाँ पे 6, यहाँ पे 3 और 9। ठीक है, चलिए 5 से 11 के बीच में 12 आएगा। तो पहले तो साइड में ये लिख लीजिए कि 6 घंटा की कहानी है। 6, 6, 12 देख लीजिए। 5 से 11 12 आएगा? नहीं आएगा। ठीक है, तो कुछ नहीं घटेगा, ये 6 बार आंसर हो जाएगा। 180 डिग्री 5 से 11 के बीच में 6 आएगा? बिल्कुल 6 आएगा। 6 बजना है इस बीच में, तो 1 घट जाएगा इसमें, ये 5 बार हो जाएगा। 3 और 9 आएगा 5 से 11 के बीच में? 3 तो नहीं आएगा लेकिन 9 आएगा। 9 आएगा तो 9 के लिए 1 घटा देंगे, 11 बार हो जाएगा 90 डिग्री। चलिए आगे बढ़ते हैं। 2 से 10 बजे के बीच में 2 से 10 बजे के बीच में टोटल कितना घंटा है? आप कहिएगा 8 घंटा है। 0 डिग्री 12, 180 डिग्री 0, माफ़ कीजिएगा 6, और यहाँ पे 3 और 9। सबको चेक करते हैं बारी बारी से। 2 से 8 के बीच में क्या 12 बजेगा? 2 से 10 के बीच में नहीं बजेगा, तो 8 घंटा है, 8 बार हो जाएगा। ठीक है, क्या 6 बजेगा 2 से 10 के बीच में? बिल्कुल 6 बजेगा, तो यहाँ पे 1 घट जाएगा, 8 1 7 बार हो जाएगा। ये 8 दूनी 16 था। क्या 3 और 9 बजेगा इस बीच में? 2 से 10 के बीच में बिल्कुल 3 भी बजेगा 2 के बाद, और 10 से पहले ठीक 9 भी बजेगा। तो यहाँ पे 3 और 9 दोनों ही बजेगा, तो यहाँ पे हम लोग 2 घटाएंगे, क्योंकि 3 और 9 दोनों ही बीच में आ गया। तो यहाँ पे ये 14 बार हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं।
बहुत ही आसान है, कुछ है नहीं, 12, 6, 3, 9 पे चेक कर लेना है, जो आंसर आना है बता देना है। और डायरेक्ट अगर 24 घंटा का पूछा तब तो कुछ सोचना ही नहीं है। 24 घंटा में कितना होगा 0 डिग्री, 24 घंटा में 0 डिग्री सीधा 22 बार। 180 डिग्री कितना बार होगा, सीधा 22 बार। 90 डिग्री कितना बार होगा, 22 दूनी 44 बार। ठीक है, क्योंकि ये डबल होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अब टाइप 6 देख लीजिए, क्योंकि नहीं तो वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा। ठीक है, टाइप 5 को हम लोग लास्ट क्लास में कर लेंगे, नहीं तो वीडियो थोड़ा लंबा हो जाता है। टाइप 5 भी क्योंकि थोड़ा सा लंबा है। देखिए इसमें निश्चित समय ज्ञात करना है और थोड़ा कुछ भी जो भी घड़ी पे थोड़ा भी उल्टा पुल्टा कुछ भी मिक्स टाइप क्वेश्चन रहता है उसको हम लोग टाइप 6 में देख रहे हैं। देखिए ये क्वेश्चन है, एक घड़ी 9:14 का समय दिखाती है। घड़ी की घंटे और मिनट की सुइयों की स्थितियों में एक दूसरे में तथ्यतः अदला बदली कर दी जाती है। घड़ी द्वारा दिखाया जाने वाला नया समय निम्नलिखित में से किस एक के निकटतम है। ठीक है, यूपीपीएससी, देखिए बीपीएससी जैसे बिहार में होती है वैसे यूपी में यूपीपीएससी होती है। 2006 का क्वेश्चन है। देखिए डायरेक्ट आपको समझाने से पहले फिगर में समझा देते हैं, फिर आप इसको डायरेक्ट भी बना सकते हैं। ज़्यादा नहीं, बस सिर्फ 12, 3, 6, 9 दर्शा रहे हैं। मेरा घड़ी इसी तरह बनता है, कोई हंसिएगा नहीं तो फिगर लेकर के सीधा गोल निकालेंगे। देखिए अब इसमें क्या बोल रहा है, 9:14 जरा 9:14 बजाते हैं, ललका ले लेते हैं। देखिए 9:14 कब होगा, तो आप कहिएगा 9 बजे कांटा होगा इस तरह से और 14 मिनट पे कांटा होगा, लगभग यहाँ 2 पे आएगा। चलिए 2 भी लिख ही देते हैं, 2 का भी जरूरत पड़ेगा। देखिए 14 कब होगा, तो हम कहेंगे 15 से ठीक पहले होगा, कुछ इस तरह से यहाँ होगा। ठीक है, बुल्लू वाले से मिनट वाला कांटा है, बड़ा वाला। तो इसको जब अदला बदली करेंगे तो हम लोग क्या करेंगे, जो मिनट का सुई है उसको घंटा में बदलेंगे और जो घंटा का सुई है उसको मिनट में बदलेंगे। तो क्या हो जाएगा, तो हम कहेंगे जो घंटा वाला सुई था लाल वाला, वो अब इस बार इसी तरह से यहाँ 3 के आसपास आ जाएगा, जैसे उधर यहाँ था मिनट वाला। और जो घंटा वाला है मिनट वाला ठीक पीछे चला जाएगा, अर्थात कहाँ पे था, 9 से कुछ, 9 से माफ़ कीजिएगा, 9 से ठीक थोड़ा सा ऊपर, 9 से ठीक थोड़ा सा ऊपर। हम कहेंगे ये आसपास कैसे पता चलेगा कि एग्जैक्ट यही है, एग्जैक्ट यही है कैसे पता चलेगा, 45 से थोड़ा सा ऊपर है तो समझ आ गया। एग्जैक्ट कैसे पता चलेगा, तो हम बोलेंगे हम लोग एक चीज़ पढ़े थे दर्पण प्रतिबिंब, कि दोनों कांटा मिल करके 12 बजता है। ठीक है, दोनों कांटा मिल करके 12 बजता है, जिसको हम लोग 1160 में से घटाते थे सहूलियत के लिए, क्योंकि 1160 से घटाने में आसान होता था, फर्स्ट क्लास में ही पढ़े थे। अब क्या बोल रहा है, देखिए आसपास आंसर देने के लिए हम लोग दे सकते हैं, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन बहुत क्लोज है। 3 बजने में 12 मिनट कम है, 3 बजने में 13 मिनट कम है, 3 बजने में 14 मिनट, 3 बजने में 15 मिनट कम है। तो एकदम करीब आंसर है। ये तो नहीं होगा 3 बजने में 15 मिनट कम, डी आंसर तो नहीं होगा, क्योंकि 15 से थोड़ा सा ऊपर होगा। ठीक है, 12, 13, 14 में ही कोई आंसर होना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो 1160 में से हम लोग क्या करेंगे, 9:14 को घटा देंगे, 9:14। ज़रा इसको घटा देते हैं, 10 में से 4 गया 6, और क्योंकि दोनों जोड़ करके तो 12 घंटा ही पूरेगा ना, क्योंकि कांटा को रिवर्स कर दिए हैं, तो दोनों जोड़ करके घंटा में तो बजना तो 12 ही है, क्योंकि पूरा बजेगा तो 12 ही नहीं। जैसे आपको समझाने के लिए फिर से ज़रा घड़ी उठाना होगा। देखिए जैसे अभी मान लीजिए कि किसको रिवर्स करें, देखिए 6 को रिवर्स करते हैं ज़रा सा। देखिए अभी 6 है, यहाँ पे 6 बज रहा है। अब कांटा ज़रा रिवर्स करते हैं, 6 को कर देते हैं 12 पे और 12 को कर देते हैं यहाँ पे। देखिए क्या होगा, अरे ये रिवर्स कैसे होगा, 6 बजे में तो 1 सेकेंड, 6 बजने में दोनों वहाँ था, तो उसको रिवर्स करेंगे तो क्या होगा, ये तो नहीं होगा, ये तो दोनों अलग अलग हो जाएगा। ठीक है, यहाँ देखिए यहाँ तो हो गया अलग अलग, ये नहीं हुआ। अब इस सवाल को देखते हैं, क्योंकि जो सोचे थे एग्जाम्पल में समझा देंगे वो एग्जाम्पल में घड़ी तो नहीं हुआ।
एग्जैक्ट नहीं आ रहा, एग्जैक्ट समझाने के लिए आपको यही 12 वाला सॉल्यूशन से यही शॉर्टकट भी मारना होगा आंसर को अपना सही करने के लिए। देखिए 11:60 है, 9:14 है, तो यहाँ पे हो जाएगा 46, यहाँ हो जाएगा 2। अब 2:46 का मतलब क्या होता है, 3 बजने में 14 मिनट लेट, अर्थात 3 बजने में 14 मिनट लेट, अर्थात सी नंबर। देखिए आपको समझना क्या है यहाँ पे, घड़ी से तो नहीं समझा पाए क्योंकि एग्जाम्पल वहाँ से अलग हो जाता, वो दर्पण प्रतिबिंब के लिए सही था, यहाँ पे लॉजिक वही काम कर रहा है लेकिन थोड़ा सा अलग है। तो ज़रा सा आपको ढंग से ज़रा पहले इसको समझा देते हैं ताकि आपके दिमाग में मिसकंसेप्शन ना रहे। देखिए जब हम लोग कांटा को बदल रहे हैं, ठीक है, मिनट वाले कांटा के जगह पे घंटा वाला कर रहे हैं, घंटा वाला के जगह पे मिनट वाला कर रहे हैं, ठीक है, तो इसमें क्या हो रहा है हम लोगों का, आपको सिर्फ एक चीज़ समझना है। चलिए इस बार आपके लिए एकदम बेहतरीन घड़ी लाते हैं। देखिए मान लीजिए कोई चीज़ यहाँ है, वहाँ है नहीं, वहाँ तो 12 बजे हैं, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। देखिए अब क्या है यहाँ पे, हम लोगों का घंटा वाला या मिनट वाला कांटा, मिनट वाले को देख लेते हैं, घंटा तो आसान है पहचानना। तो मिनट वाला कितना पे था, 2:46 था शायद, क्या 9:14 था, 9:14 हो रहा था। तो हम लोग बस मिनट वाले कांटा को भी देख रहे हैं। 14 पे कहाँ होगा, आप कहिएगा 10, 11, 12, 13, 14, कुछ यहाँ पर आसपास में होगा, ठीक है, यहाँ पर आसपास में होगा। घंटा वाला जो था वो ठीक 9 बजे के आसपास था। तो जब इसको हम लोग क्या करेंगे, 14 को पलटा करके इस तरफ लाएंगे तो ठीक ये यहाँ जाएगा जहाँ पर 9 के आसपास था, ये जब यहाँ था। तो आपको ये समझना है यहाँ पर कि दोनों मिल करके ये 60 मिनट ही बनाएगा पूरा पूरी, ठीक है, दोनों मिल करके 12 घंटा ही बनाएगा टोटल। यही यहाँ पे कंसेप्ट है और इसमें कुछ समझना है नहीं हम लोगों को। इसमें हम लोगों को सिर्फ यही समझना है कि दोनों मिल करके क्या बनाएगा, 60 मिनट, मान लीजिए 12 घंटा। अब देखिए ज़रा फिर से ज़रा समझाते हैं, अब दोनों को एक साथ लेके समझाते हैं। देखिए 9 बजा यहाँ, ठीक है, 15 लगभग यहाँ होगा, 14 मिनट, ठीक है। अब जब इसी को हम लोग पलटाएंगे तो जो 14 था, ठीक है, जो 14 था वो अब वो ठीक इधर पीछे आ गया, इस जगह पर आ गया, और इसके जगह पर यहाँ पर घंटा वाला कांटा चल गया यहाँ पे, ठीक इसी के जगह पे। दोनों समझिए एक दूसरे के ऊपर है। तो ये दोनों मिलकर के हमेशा क्या बनता है, 12 बजाएगा, ठीक है, ये दोनों हमेशा 12 बजे के घंटा को पूरा करेगा, ठीक है, कॉन्सेप्ट यही है। और आसपास क्योंकि ऑप्शन यहाँ पे बहुत क्लोज है इसलिए दिक्कत हो रहा है, नहीं तो आप आसानी से मार सकते थे कि 45 से थोड़ा ऊपर है तो 46-47 के आसपास होगा, लेकिन यहाँ पे दोनों ही ऑप्शन दे दिया, 14 मिनट कम, 13 मिनट कम, ठीक है। तो इसलिए एग्जैक्ट निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 12 से घटा देंगे। तो यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा 3 बजने में 14 मिनट कम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक स्टैंड में चेन्नई के लिए प्रति 40 मिनट पर एक बस छूटती है। एक पूछताछ क्लर्क एक आदमी से कहता है कि बस 10 मिनट पहले ही छूटी है और अगली बस 10:45 बजे समय पर छूटेगी। उस व्यक्ति को यह जानकारी कितने बजे दी गई, ठीक है। देखिए इस तरह क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत आते हैं, बराबर इस तरह क्वेश्चन पूछा जाता है। चलिए इसको ज़रा सा बनाते हैं। देखिए अगली बस कब है, आप बोलिएगा 10:45 में है। जो अगली बस का समय दिया गया है वो कब है, 10:45 में है। नेक्स्ट बस जो छूटेगी, ठीक है, अगली बस चेन्नई से, एक स्टैंड से चेन्नई के लिए 40 मिनट पर एक बस छूटती है। प्रति 40 मिनट पर, हर 40 मिनट पर क्या होता है, एक बस छूटता है। तो आप हमको सिर्फ इतना बताइए पिछला बस कब छूटा होगा। तो हम कहेंगे जो पिछला बस है वो 10:05 पर। आप खुद में भी सोचिए कि 11 बजे हर एक घंटा में बस चलता है कहीं से, ठीक है। आपको बोला गया 11 बजे बस चलता है, ठीक है। अगर 11 बजे नहीं पहुँचे, आप मान लीजिए 10:45 में पहुँचते हैं, अगर बस 11 बजे अगला है, एक घंटा बस चलता है, तो इसका मतलब पिछला 10 बजे गया होगा, अगला फिर 12 बजे जाएगा, उसके अगला 1 बजे जाएगा। तो वहाँ पे एक घंटा का बता रहे हैं तो आपको आसानी से समझ आ रहा है। तो यहाँ पे क्या है,
40 मिनट पर एक बस छूटती है। 40 मिनट पहले एक बस छूटा, क्योंकि हर 40 मिनट पे एक बस छूटता है। अब अगला बस कब होगा? 10:45 में, फिर 40 जोड़ेंगे तो अगला बस हो जाएगा। अब इसके पहले क्या है, एक पूछताछ क्लर्क, दोनों का काम हो गया। एक पूछताछ क्लर्क एक आदमी से कहता है कि बस 10 मिनट पहले ही छूटी है। बस क्या हुआ है? 10 मिनट पहले ही छूटी है। तो जब जो जिसका बस छूटा है वो जब पहुंचा है, उसका बस ठीक 10 मिनट पहले छूटा है, तो इसका मतलब है वो 10:05 में नहीं पहुंच पाया है। तो वो कब पहुंचा है? इससे 10 मिनट आगे पहुंचा है, तभी तो उसका बस 10 मिनट पहले छूट गया है। तो आंसर क्या हो जाएगा हम लोगों का? 10:05 में हम लोग क्या करेंगे? 10 मिनट को जोड़ देंगे। इसका मतलब जो सूचना दिया जा रहा है उसको 10:15 पे दिया जा रहा है। ठीक है, क्या किए हम लोग? सबसे पहले जो अगला बस का समय था 10:45 ले लिए, उसके बाद उसमें 40 मिनट घटा दिए, क्योंकि ये पिछले बस का समय था, क्योंकि हर 40 मिनट बस चलता है। तो 10:05 में पिछला बस निकल चुका था। अब बोला कि आप 10 मिनट से छूट गए। 10 मिनट से छूट गए तो मतलब 10 मिनट पहले बस निकल चुका था। तो हम तो अभी हैं, बस 10:05 में था, तो हम 10:15 में आए हैं, इसका मतलब तभी तो 10 मिनट पहले बस छूट गया है। ठीक है, इसमें कुछ है नहीं, सिर्फ आपको अपना थोड़ा सा कॉन्सेप्ट दिमाग का लगाना है, बस सवाल सॉल्व हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। एक घड़ी पहले घंटे के दौरान 1 मिनट, दूसरे घंटे के अंत में 2 मिनट, तीसरे घंटे के अंत में 4 मिनट, चौथे घंटे के अंत में 8 मिनट तेज हो जाती है। इस प्रकार यह सिलसिला चलता रहता है। बताइए किस घंटे के अंत में घड़ी ठीक 60 मिनट से अधिक तेज हो जाएगी। SSC CGL 2013 का क्वेश्चन है। देखिए बहुत ही आसान क्वेश्चन है, हालांकि ये क्वेश्चन यहाँ नहीं होना चाहिए था, ले तो लिए, हम ध्यान नहीं दिए थे। एक तरह का ये पैटर्न है। ठीक है, देखिए पैटर्न क्या है, देखिए आवर लिख रहे हैं एक तरफ, एक तरफ क्या है, तेज हो रहा है ना, एक तरफ तेज लिख रहे हैं। देखिए पहला घंटा में कितना तेज हो जा रहा है? 1 मिनट। दूसरा घंटा में कितना तेज हो जा रहा है? 2 मिनट। तीसरा घंटा में कितना तेज हो जा रहा है? 4 मिनट। चौथे घंटा में कितना तेज हो जा रहा है? 8 मिनट। पांचवा घंटा में नहीं कुछ दिया हुआ। इसी तरह से ये सिलसिला चलता रहता है, अर्थात आगे भी ये सिलसिला चलता रहेगा। ठीक है, इसी तरह का दिया हुआ है। तो अब आप यहाँ पे एक चीज़ समझ आ रहा है आपको, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 एक घंटा बढ़ रहा है। नीचे क्या हो रहा है? जो तेजी में घड़ी में जो तेजी आ रहा है वो किस तरह से आ रहा है? ठीक है, 1 से 2 हुआ, 2 से 4 हुआ, 4 से 8 हुआ। आपको समझ आ रहा है ये क्या हो रहा है? गुना 2 हो रहा है हर जगह पे। 1 गुना 2, 2 गुना 2 4, 4 गुना 2 8, 8 गुना 2 क्या हो जाएगा? यहाँ पे हम कहेंगे यहाँ पे 16 हो जाएगा। यहाँ क्या हो जाएगा? गुना 2 32 हो जाएगा। आगे क्या हो जाएगा? हम कहेंगे गुना 2 64 हो जाएगा। अब यहाँ पे रुक जाएंगे। क्यों रुक जाएंगे? क्योंकि क्वेश्चन में यही बोला था कि किस घंटे के अंत में घड़ी ठीक 60 मिनट से अधिक तेज हो जाएगी। तो घड़ी 60 मिनट से अधिक तेज हो गई। यहाँ पे 1 मिनट, फिर 2 मिनट, फिर 4 मिनट, फिर 8 मिनट, अगला फिर 16 मिनट, फिर 32 मिनट, फिर 64 मिनट। तो जहाँ 64 मिनट तेज हो गया, अर्थात 7वां घंटा में क्या हुआ? 64 मिनट तेज हो गया। ठीक है, सीरीज पैटर्न पे एक तरह क्वेश्चन है, मिक्स है, घड़ी भी है इसमें। चलिए आगे देखते हैं। दिल्ली के लिए बस हर 35 मिनट बाद छूटती है। पूछताछ अधिकारी ने एक यात्री को बताया दिल्ली की बस अभी 10 मिनट पहले ही छूटी है और आगामी बस 9:35 पर है। यूपी SSC ग्राम विकास अधिकारी। ठीक है, 9:35 में है बस। कब है? अगली बस 9:35 में है और हर बस कितने मिनट पर छूटती है? हर बस 35 मिनट पर छूटती है। तो इसका मतलब है कि पिछला बस कब छूटा होगा? कोई डाउट है आपको कि 9 बजे छूटा होगा? जैसे भी पीछे सवाल बनाए, पिछला बस जो जा चुका है, ये जो बस है ये जा चुका है, ख़त्म, टाटा बाय बाय, ये जा चुका है। ठीक है, दिल्ली की बस अभी 10 मिनट पहले ही छूटी है। दिल्ली की बस जो है अभी 10 मिनट पहले ही छूटी है। इसका मतलब है कि वो 9 बजे तो नहीं पहुंच पाया, नहीं तो बस क्यों छूटता उसका? 10 मिनट पहले छूटी है तो वो पहुंचा कब है? इसका मतलब वो 9:10 पर पहुंचा है, तभी तो उसकी बस 10 मिनट से छूट गई है। तो 9:10 में आदमी पहुंचा है। तो बताइए पूछताछ अधिकारी द्वारा यात्री को सूचना कितने बजे दी गई थी? 9:10 में पहुंचा है, 9:10 में सूचना मिला है उसको, ए नंबर हो जाएगा। चलिए आज के लिए इतना ही। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जय हिंद, जय भारत।